नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। आज शुभ नवरात्रि का दूसरा दिन है। हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा अपने जीवन में खुश रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें। जय माता दी। आज हम बात करेंगे आरबीआई कुछ FAQ जारी करती है। FAQ क्या होता है? यदि पब्लिक डोमेन में किसी को किसी भी प्रकार का कुछ मन में यदि कुछ सवाल का भावना होती है कि इसका क्या असर पड़ेगा, क्या मतलब है, तो आरबीआई ने एक FAQ सीरीज करके पब्लिक डोमेन में अप टू डेट किया है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट FAQ है जो हम आपके साथ क्वेश्चन एंड आंसर के रूप में आपके सामने रखेंगे और आपसे बात करेंगे। पहला FAQ है KYC के बारे में। जो आरबीआई ने जो अपनी मास्टर सर्कुलर है उसके रेफरेंस में आरबीआई की जो मास्टर डायरेक्शन ऑन KYC है फरवरी 25, 2016 की है, लेकिन 9 जून 25 को उन्होंने उसी को क्लैरिफाई करते हुए एक FAQ जारी किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें व्हाट इज KYC? KYC इज ए प्रोसेस बाय व्हिच रेगुलेटेड एंटिटी, मतलब KYC एक प्रक्रिया है जिसके तहत रेगुलेटेड एंटिटी वह होता है जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होता है। यहाँ रेगुलेटर आरबीआई है, इसमें बैंक्स भी आते हैं। इसके द्वारा इसी प्रोसेस के द्वारा किसी भी एंटिटी के आइडेंटिटी, उसकी एड्रेस, टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है, जिसके सापेक्ष हम उनसे उस एंटिटी से एक दस्तावेज भी प्राप्त करते हैं जिसको हम वेरीफाई करके रिकॉर्ड्स के लिए रखते हैं। ऐसे क्यों ज़रूरत है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी और एड्रेस यदि हम निश्चित नहीं करते हैं तो वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। इससे हमें व्यक्ति की बिजनेस की लेन देन के बारे में पता चलता है, मनी लॉन्ड्रिंग को अवॉइड करते हैं, किसी भी तरह की टेरर फंडिंग्स को अवॉइड करते हैं। अतः KYC आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन है इज KYC इज मैंडेटरी, और इसे बैंक को करने की कब ज़रूरत पड़ती है? तो सबसे पहले कोई भी बैंक किसी भी प्रकार का अकाउंट ओपन करता है तो हमें KYC मैंडेटरीली लेना है। फिर दूसरे टाइप ऑफ कस्टमर होता है वॉक इन कस्टमर, मतलब वो अकाउंट खुलवाना नहीं चाहता लेकिन वो चाहता है कि जस्ट मैं ब्रांच को विजिट करूं और मेरा ट्रांजैक्शन हो जाए, मैं चले जाऊं। इसको हम वॉक इन कस्टमर कहते हैं। यदि वॉक इन की कस्टमर की वैल्यू 50,000 या उससे अधिक है तो इस केस में हमें KYC मैंडेटरीली लेना है। यदि वही वॉक इन कस्टमर कोई इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र संबंधित ट्रांजैक्शन करता है तब भी हमें KYC लेके रिकॉर्ड्स में रखना है। यदि बैंक्स को या बैंक्स अधिकारी द्वारा कोई सस्पिशियस या आइडेंटिटी कोई सस्पिशियस लगती है तो उस केस में वो KYC की डिमांड उस पब्लिक से या उस कस्टमर से कर सकते हैं। यदि बैंक खुद का प्रोडक्ट या थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एज एजेंट सेल करता है और उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू यदि 50,000 से अधिक है उस केस में हमें मैंडेटरीली KYC लेना है। तीसरा क्वेश्चन है क्या किसी भी कस्टमर को जितने भी अकाउंट खुलाएंगे क्या उतनी बार KYC देने की ज़रूरत है क्या? तो आंसर है नहीं। क्यों? यदि वो सेम बैंक के साथ वो अपने नेचर ऑफ बिजनेस और सर्विस के हिसाब से अलग अलग खाता खोलता है तो जो उन्होंने एक KYC एक अकाउंट्स में दिया है वही सेम KYC दूसरे अकाउंट की वैलिड रहेगा और उनको दोबारा KYC देने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ए बैंक अकाउंट्स बाय एन इंडिविजुअल, मतलब हमें बैंक खाते के लिए कौन कौन सी कागजात की ज़रूरत होगी।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI द्वारा 6 तरह का ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स या उसके इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट्स, आजकल ई डॉक्यूमेंट का प्रचलन ज़्यादा है, तो जो भी 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है जिसको हम 6 OVD कहते हैं या उसके इक्विवेलेंट्स ई डॉक्यूमेंट्स है, तो इसे KYC के एविडेंस के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है पासपोर्ट, दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा है प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर, द वोटर आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द जॉब कार्ड इशूड बाय नरेगा डुली साइंड बाय ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। हम इसको पुनः एक बार रिपीट करेंगे। 6 OVD, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर्स, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, जॉब कार्ड issued by NREGA and signed by an officer of a state government and the later issued by the National Population Register। इसके अलावा हमें इनकम प्रूफ के तौर पे पैन कार्ड्स एंड या तो फॉर्म 60 इनकम टैक्स रूल 1962 के तहत प्राप्त करना होता है। यदि वह बिजनेस एंटिटीज है और इंडिविजुअल कैपेसिटी में डील करता है तो उसके हमें बिजनेस की टाइप और फाइनेंशियल स्टेटस का डॉक्यूमेंट प्रूफ्स भी लेना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे आगे कि अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्मॉल अकाउंट। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्मॉल अकाउंट। हमारे इंडियाज में डाइवर्स टाइप की पॉपुलेशंस हैं, समवेयर दे आर वर्किंग फॉर देयर लाइवलीहुड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, तो उनको वहाँ सारे कागजात हम उनकी आइडेंटिटीज तो रहती है लेकिन एड्रेस के हिसाब से फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इस केस में यदि वो एक खाते खोलने के लिए बैंक्स को अप्रोच करता है तो एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और वह किसी भी बैंक्स ऑफिसर के सामने जो उसकी सिग्नेचर है वो वेरीफाइड होता है और फिर हम स्मॉल अकाउंट खोलने के लिए रेडी होते हैं। सेल्फ इसमें 2 ही कंडीशंस है, एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ कस्टमर के साइड से एंड जो भी डिजिग्नेटेड ऑफिसर है, डिजिग्नेटेड ऑफिसर वो होता है पार्टिकुलरली प्रेफरेबली, मतलब उसको प्राथमिकता देनी चाहिए डिजिग्नेटेड ऑफिसर उसी बैंक का हो, उसी ब्रांच का हो। तो जो भी सिग्नेचर्स जो बैंक की कागजात है उस पर यदि ली जाती है तो उस डिजिग्नेटेड ऑफिसर के सामने लिया जाता है तो वह स्मॉल अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल होता है। एक अहम बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यह अकाउंट केवल 12 मंथ के लिए वैलिड होता है। अगला 7वां क्वेश्चन है व्हाट आर डीम्ड OVD फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस। यदि वो व्यक्ति OVD कैरी तो कर रहा है लेकिन जो उसका करेंट एड्रेस है वो वैलिड नहीं हो पा रहा है डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के आधार पे, तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट है जो डीम्ड टू बी OVD फॉर द लिमिट पर्पस ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसको स्वतः हम OVD के रूप में प्राप्त कर सकते हैं एड्रेस पर्पस के लिए, लेकिन लिमिटेड पर्पस के लिए। जिसमें सबसे पहला है कोई भी यूटिलिटी बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, पोस्टपेड मोबाइल फ़ोन बिल, गैस बिल, वाटर बिल, लेकिन वो किसी भी कंडीशन में 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी या म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट, यदि उसके तीसरा है यदि उसके मेंबर कोई फैमिली मेंबर में यदि पेंशन आता है और PPO की कॉपी है तो वह भी मान्य होगी। तो हम इसको रिकैप करेंगे कि व्हाट इज द डीम्ड टू बी OVD फॉर द एड्रेस पर्पस इन फॉर द करेंट एड्रेस। पहला यूटिलिटी बिल जिसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, पोस्टपेड मोबाइल फ़ोन बिल, गैस बिल, वाटर बिल, जो 2 मंथ से पुराना ना हो। दूसरा है प्रॉपर्टी एंड म्यूनसिपैलिटी टैक्स रिसिप्ट। तीसरा है पेंशन या फैमिली पेंशनर का जो PPO है वो भी डीम्ड टू बी ए प्रूफ ऑफ रेसिडेंस एज ए लोकल एड्रेस टू बी कंसिडर्ड।
चौथा है लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, या जो भी उसके जॉब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यदि वो कोई PSU है या कोई रेपुटेड कंपनी है और उनका जॉब एग्रीमेंट है, तो वो भी हम जो लोकल एड्रेस के लिए OBD के रूप में ले सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति बिहार का है और चेन्नई में अकाउंट खुलाना चाहता है तो क्या अकाउंट खुलेगा? यस, अकाउंट खुल जाएगा, लेकिन हमें लोकल एड्रेस के लिए जो हमें अभी आपने डिस्कस की है, जो लोकल OBD के रूप में है, यूटिलिटीज बिल है, PPO की कॉपी है, म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट है, कंपनी द्वारा यदि कोई लेटर एलोकेटेड है तो हम इसके आधार पे खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, यदि वह क्या आधार मैंडेटरी फॉर पर्पस ऑफ KYC? तो आंसर है नहीं, आधार KYC के लिए मैंडेटरी नहीं है। आधार केवल सब्सिडी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से रिलेटेड, यदि कोई हम हितग्राही है या उससे रिलेटेड कुछ अकाउंट में सब्सिडी या DBT से रिलेटेड कोई बेनिफिट आती है, तो उस केस में आधार अपटूडेशंस आवश्यक है, वो भी वॉलंटरीली बाय द कस्टमर, नॉट मैंडेटरी। 9th क्वेश्चन है, इज देयर इन चेंज इन द नेम एंड OBD डज नॉट इंक्लूड द न्यू नेम, हाउ कैन ओपन एन अकाउंट? यदि वह व्यक्ति का नाम चेंज हो गया है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो हम क्या उस व्यक्ति का नाम खोल सकते हैं? यस, खोल सकते हैं। यदि वह जो ओरिजिनल नाम का OBD था, उसका पेपर और जो नाम चेंज हुआ था उसका गजेट नोटिफिकेशन की कॉपी, यदि वो मैरिज सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशूड हो और उसमें नाम चेंज के बारे में मेंशन किया हो, तो हम इसको अकाउंट ओपनिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन 12, क्या ज्वाइंट अकाउंट में सभी अकाउंट होल्डर की KYC ज़रूरत है? तो यस, इसमें जितने भी अकाउंट होल्डर है, जो हमने 6 OBD की बात करी है, उसमें हर एक अकाउंट होल्डर की KYC जरूरी है। 11th क्वेश्चन, इज फ्रेश KYC नीडेड वेयर कस्टमर ट्रांसफर हिज एग्जिस्टिंग अकाउंट विथ एन RE फ्रॉम वन ब्रांच ऑफिस टू अदर RE टू अनदर? क्या हमें इस केस में KYC की ज़रूरत है यदि हम एक शाखा से दूसरे शाखा, एक बैंक से दूसरे बैंक में अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं? तो नहीं, या ज़रूरत भी पड़ सकती है, दोनों केसेज हैं। यदि KYC का एक पीरियोडिक अपटूडेशन पीरियड होता है इन केस ऑफ हाई, मीडियम एंड लो रिस्क कस्टमर्स, यदि वह ड्यू नहीं हुआ है KYC अपटूडेशन के लिए, तो इसको हम फुल्ली KYC मानेंगे, और जब भी अकाउंट ट्रांसफ़र की केस आएगी विद इन द बैंक या बिटवीन द बैंक, तो हमें इसमें दोबारा KYC देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन 13, व्हाट आर द डिफरेंट मोड फॉर ऑनबोर्डिंग इंडिविजुअल कस्टमर बाय द रेगुलेटेड एंटिटीज़? मतलब हम जो KYC है वो कितने तरह से कर सकते हैं? इसमें जनरली 2 टाइप से करते हैं। एक तो होता है फेस टू फेस ऑनबोर्डिंग, मतलब हमने पहला है फेस टू फेस में हमने ब्रांच विजिट किया और अपने डॉक्यूमेंट्स सारे प्रोवाइड करी, या KYC अप टू डेट कराना है तो KYC दिया और फिर हमारी KYC अप टू डेट हो गई। दूसरा इसी में फेस टू फेस में eKYC ऑथेंटिकेशन, जब हम OTP के आधार पे या बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशंस को प्राथमिकता देते हैं। दूसरी है वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशंस, जिसमें हमने एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है और वीडियो बेस्ड जो हमारी रिकॉग्निशन हमारे आइडेंटिटीज़ है उसको रेगुलेटेड एंटिटी द्वारा वेरीफाई किया जाता है। इसको हम वीडियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशंस कहते हैं। दूसरा प्रोसेस है नॉन फेस टू फेस अनबोर्डिंग यूजिंग आधार OTP बेस्ड eKYC ऑथेंटिकेशन यूजिंग डिजिटल चैनल सच एज CKYC, डिजिटल लॉकर, इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट्स। मतलब हमें जहां फेस टू फेस प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, हम OTP बेस्ड KYC करवाते हैं। दूसरा KYC है जो हम आजकल CKYCR एक तरह का वो भी डिजिटल लॉकर है, जो हमें एक डिजिटल रेफरेंस नंबर जनरेट होता है जिसको हम रेगुलेटेड एंटिटीज़ को ऑथेंटिकेट करके इनको हम नॉन फेस टू फेस KYC करा सकते हैं। दूसरा हम डिजी लॉकर से जो डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करते हैं, ये भी नॉन फेस टू फेस कैटेगरी में आता है। तो हम इसको रिकैप करेंगे।
हमने KYC देखा दो तरह से होता है, फेस टू फेस KYC, नॉन फेस टू फेस KYC। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, व्हाट इज KYC आइडेंटिफायर? KYC आइडेंटिफायर क्या होता है ये और कैसे यूजफुल है कस्टमर के लिए? तो KYC आइडेंटिफायर एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है जो हर एक कस्टमर को उसके बैंक द्वारा एलोकेटेड होता है, और ये कहाँ मेंटेन होता है? सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री में, CKYCR। इसमें इनकी डाटा अप टू डेट रहती है, और उस रेफरेंस नंबर से जो यूनिक कोड नंबर है जो हर एक कस्टमर को एलोकेट किया जाता है CKYCR के द्वारा, ये हमें फर्दर बैंक ऑपरेशंस या पीरियोडिक अपडेशंस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, और इसको कस्टमर द्वारा ऑथेंटिकेट करके बैंक द्वारा फर्दर यूज के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, whether customer consent is required for opening of account using KYC identifier? Yes, जब भी हम कस्टमर आइडेंटिफायर को यूटिलाइज करेंगे तो हमें कस्टमर कंसेंट की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ कैन कस्टमर ऑब्टेन द KYC आइडेंटिफायर इशूड बाय CKYCR? आपको तो बहुत क्लियर हो गया कि KYC आइडेंटिफायर है CKYCR के द्वारा जारी होता है, लेकिन वो कस्टमर प्राप्त कैसे करेगा? पहला प्रोसेस है, जब भी वो अकाउंट ओपनिंग होता है तो कस्टमर जो अपना KYC देता है उसी समय एक KYC आइडेंटिफायर जनरेट होता है CKYCR पोर्टल के द्वारा, जो एक लेटर के फॉर्म में हर एक कस्टमर को दिया जाता है। और यदि कस्टमर के पास लेटर है या नहीं है तो उन्होंने दूसरा प्रोसेस है KYC आइडेंटिफायर जनरेट करने का, www.ckYcindia.in पे जाके कोई भी ग्राहक अपने KYC आइडेंटिफायर को जनरेट कर सकता है और फर्दर ऑथेंटिकेट करके वो अपने काम के उपयोग में ला सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस? वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इज अल्टरनेट मेथड ऑफ कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम फेशियल रिकॉग्निशन के द्वारा कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस करते हैं। ड्यू डिलिजेंस मतलब आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसमें जो भी बैंक्स है वो कस्टमर की आइडेंटिटी विजुअल प्रोसेस के द्वारा, सिक्योर लाइव चैनल के द्वारा अपने डिजिग्नेटेड ऑफिसर के प्रेजेंस में उसकी आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, और उसको ड्यू डिलिजेंस के प्रोसेस के तहत वीडियो कस्टमर बेस्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। इसमें यदि हम BC एजेंट का भी हेल्प लेते हैं वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए, केवल कस्टमर एंड पे हम यूज करते हैं, बैंक बेस्ड भी यूज नहीं करते। यदि BC का असिस्ट करते हैं तो कस्टमर एंड पे करते हैं, और वहाँ भी हम वीडियो बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन विथ डिफाइंड एंड सिक्योर लाइव इंफॉर्मेशन ऑथराइज बैंक ऑफिसर्स के बीच में एक्सचेंज किया जाता है, और वीडियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं। यह इक्विवेलेंट टू फेस आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या हमें जितनी बार KYC की ज़रूरत पड़ेगी उतनी बार हमने KYC आइडेंटिफायर को डाउनलोड कर सकते हैं या उपयोग में ला सकते हैं, या कस्टमर को दूसरा KYC देने की ज़रूरत है क्या? नहीं। यदि वह KYC आइडेंटिफायर उस जो डाउनलोड पीरियड है उस पीरियड में एक्सपायर नहीं हुआ हो, या कस्टमर का कोई बेसिक डाटा चेंज नहीं हुआ हो, तो हमें उसमें दोबारा KYC लेने की ज़रूरत नहीं है। हम KYC आइडेंटिफायर पे ही अपनी प्रूफ को रिकॉर्ड्स में रखेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।